हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है। तो हम इसमें आपको ये बता रहे थे कि इफ वी आर मेकिंग अ फाइल देन इट इज द collection of some bytes and we can store this file on the any memory device। मेमोरी डिवाइस कोई भी हो सकती है, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव हो सकती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि क्यों हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये आपको बता दूं मैं कि जैसे हम लोग कोई जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। क्या होता है? एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो फ्रंट एंड जब होता है बच्चों, तो इसमें जो होता है हम जो भी डेटा डिस्प्ले करता है, यानी कि जो आप देख रहे होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में, हम लोग जो भी कंप्यूटर पे जैसे कोई यूजर से कोई कंटेंट लेना, कोई एंट्री लेना यूजर से, फिर उसको मैनिपुलेट करना, यानी कि उस पर कोई भी कैलकुलेशन है करना, उसके फॉर्मेट को चेंज करना, फिर उसको डेकोरेटिव वे में या जैसे भी उसको डिस्प्ले करना, इसको हम फ्रंट एंड के थ्रू करते हैं। और बैकएंड क्या होता है, जिसको कि हम डाटाबेस के तौर पे जानते हैं, तो बैकएंड में हमारा वो डेटा जाके सेव होता है कहीं पे फाइल पे, और एज पर रिक्वायरमेंट वो डेटा हमको जरूरत पड़ने पे काम आता है इन फ्यूचर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताइए। ठीक है। यस सर। अब ये फ्रंट एंड यस। में हम एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो हम लोग अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पाइथन। और बैकएंड में कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम लोग? माई एसक्यूएल, जो आप थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ चुके हैं, जो कि अभी हम लोग के सेकंड टर्म में चला गया है, नहीं तो हम उसको पूरा कंप्लीट करते। तो ये माई एसक्यूएल क्या है? एक डीबीएमएस है, यानी कि आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये फ्रंट एंड है। तो इससे क्या होता है कि फ्रंट की स्क्रीन डिजाइन होती है और इससे डेटा का बैकअप होता है। लेकिन अगर हम केवल पाइथन के बेस पे बात करें, तो हम कैसे किसी पाइथन के प्रोग्राम के डाटा को हम ले जाके अपने हार्ड डिस्क पे सेव कर पाएंगे, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे फाइल हैंडलिंग में। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर। जैसे यस सर। कि अगर हम बात करें कि फाइल हैंडलिंग में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे बड़ी बात समझिए कि कोई अगर कोई प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग में लिखते हैं, तो जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो उस प्रोग्राम को रन कराने के केस में जो भी डेटा आप यूजर से लेते हैं, तो प्रोग्राम के एंड होने के बाद, मतलब प्रोग्राम को आपने क्लोज कर दिया, क्या उसके बाद वो जो डेटा आपने प्रोग्राम में लिया है और जो डिस्प्ले कराया है प्रोग्राम में, क्या उसके बाद वो प्रोग्राम का डेटा जो है दिखता है आपको? नहीं दिखता है, क्योंकि जो आपने प्रोग्राम सेव किया है वही जाके सेव होता है, उसमें लिया गया और दिया गया डेटा, यानी कि लेन यूजर से आपने जो एंट्री की है, प्रोसेस किया है और जो दिखाया है रिजल्ट में, वो डेटा आपको कहीं पे शो नहीं हो रहा होता है, वो डेटा खत्म हो जाता है, इरेज हो जाता है। ऐसा है ना? क्योंकि आपने उसको कहीं भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर सेव नहीं किया है। बोलिए, इतना चीज एग्री कर रहे हैं सब लोग कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसमें देखिए ध्यान से कि अब, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात है कि उस डेटा को हम कैसे आगे की तौर आगे सेव रखेंगे, इसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। कि अगर हमें वो प्रोग्राम में जो लिया गया डेटा है उसको किसी फाइल में अगर हमें सेव करना है, तो उस फाइल से हम कैसे उस डेटा को सेव करेंगे, उस फाइल में कैसे डेटा को सेव करेंगे, इसकी बात हो रही है। ठीक है। तो अब वो फाइल से सेव कैसे होगा, डेटा फाइल में सेव कैसे होगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग को यूज कर रहे हैं। अब इसमें आप समझिए कि हम लोग एक पहले तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि फाइल क्या होती है, पहले उसको हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने कल एक प्रोग्राम किया था, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सूरज नाम का देखिए एक फाइल बनाया, अमन नाम का है, तो इसी तरीके से मैंने 3-4 फाइल यहाँ बनाई हुई है। मैं एक और फाइल बना लेता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे देखिए, ये नोटपैड की एक फाइल हमने क्रिएट किया, और इस फाइल में हम कुछ भी रख देंगे। हाँ, किसी को कंफ्यूजन? विकास कुछ बोल रहे? नो सर। आप लिखिए, दिस इज कंप्यूटर साइंस क्लास। दिस इज कंप्यूटर साइंस क्लास। हमने इसको लिखा और फाइल में जाके सेव कर दिया। कहां पे सेव किया बच्चों? देखिए डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे CS नाम से सेव किया, CS नाम से सेव किया बच्चों।
तो CS में आप देखिए ये टेक्स्ट एक्सटेंशन है, यानी कौन सा एक्सटेंशन होगा, .txt। अब ये मैं इसको बंद कर दिया, तो ये कहाँ पे आके सेव हो गया बच्चों, देखिए CS ये आके सेव हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आके सेव हो गया, CS दिख रहा है सबको। अब इस फाइल के डेटा को हमको पाइथन में लेना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन के प्रोग्राम खोल लेंगे, उसका स्क्रिप्ट मोड, और क्या करेंगे बच्चों, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल ओपन कर लेंगे, और इसमें एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे कि हम उस फाइल के डेटा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी एक हमें इसमें रीडिंग ऑब्जेक्ट बनाना होता है। रीडिंग ऑब्जेक्ट का भी पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। अभी हम आपको इतना बता सकते हैं कि ये रीडिंग ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने माई फाइल का नाम से दे दिया, माई फाइल, और इसमें ओपन नाम का एक बना बनाया हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। जैसे आप प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, वैसे ओपन फंक्शन है। ओपन का काम क्या होता है कि जो भी आप इसको डबल कोटेशन में आप इसको कुछ भी देंगे फाइल का नाम और पाथ के साथ, पाथ मतलब उसकी लोकेशन के साथ, उस फाइल को ये ओपन करके और इसका डेटा माई फाइल में रख देगा। ठीक है, मतलब ये नहीं, माई फाइल ऑब्जेक्ट में ओपन कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पाथ रखना पहले, तो पहले पाथ कैसे निकालते देखें। तो CS नाम की जो हमने नोटपैड बनाया है, इसमें देखिए हम राइट क्लिक करेंगे इस नोटपैड पे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे आप देखिए इसका जो है ये लोकेशन हमको दिखा रहा है, इसका नाम नहीं दिखा रहा है। नाम के देखिए, नाम यहाँ पे दिखा रहा है, एक्सटेंशन देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, और लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम लोकेशन को दिखा रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कैसे करते हैं बच्चों, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना पाइथन प्रोग्राम खोल लेंगे और इसके बीच में हम ये रख देंगे। अब इसके बाद स्लैश, डबल स्लैश लगा के CS.txt रख देंगे और यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको कि नहीं, बताइए। यस सर। अब देखिए ये फाइल जो है हमारी ओपन हो, अब ये फाइल जो है हमारी जो डेस्कटॉप पे बनी हुई थी, ये फाइल ओपन हो गई है, और ये ओपन होके ये ओपन ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, फाइल ओपनिंग के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये ऑब्जेक्ट मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये फाइल को ओपन करके अपने में होल्ड किया है, तो समझिए आप। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस फाइल का जो डेटा है वो रीड करेंगे। अब वो डेटा रीड कैसे करेंगे, अभी फाइल का डेटा हमारे माई फाइल नाम के फाइल ऑब्जेक्ट में आ गया है, लेकिन इसको रीड करना है, तो हम माई फाइल के साथ एक बना बनाया फंक्शन होता है रीड, उसको रीड करेंगे और उसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये पूरी फाइल को रीड कर लेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये फाइल जब रीड करेगा तो ये डेटा को देगा, तो उसको कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा ना, जैसे कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न देता है तो उसको कहीं होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं आप। तो हम ए नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लिए, मान लीजिए ए नाम का वेरिएबल हमने रख दिया, और फिर क्या करेंगे, इस ए नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा आया उसको हम प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट फंक्शन को यूज कर लेंगे। इतना सिंपल तौर पे आपको समझ में आया एकदम आसानी से। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस देखिए, अब ये जो डेटा है इसमें कुछ अभी किया नहीं, बस आपको याद कुछ करना नहीं है, खाली आपको प्रोग्राम का स्टेप याद रखना है कि कोई फाइल को पहले ओपन करते हैं ओपन फंक्शन के थ्रू। ओपन फंक्शन में हम पाथ को नाम के साथ देते हैं, उसके बाद किसी फाइल ऑब्जेक्ट में इसको होल्ड करते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट होल्ड करने के बाद हम उस फाइल ऑब्जेक्ट का रीड फंक्शन यूज करते हैं ताकि उस फाइल के डेटा को रीड करे, और जब रीड करता है तो वो डेटा हमको देता है, तो उसको एक वेरिएबल में होल्ड करते हैं, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। बस ये 3 स्टेप है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं, रन कराते हैं। अब ये नाम पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे हम सत्यम नाम दे देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया, तो देखिए आ गया क्या, दिस इज द कंप्यूटर साइंस क्लास, जो कि कहाँ था, जो कि हमने नोटपैड पे रखा हुआ है। तो नोटपैड का डेटा उठ के आया कि नहीं आप बताइए। तो यानी कि ये डेटा अभी आपका हार्ड डिस्क से आपके प्रोग्राम में आ रहा है, कोई यूजर एंट्री नहीं हुई है, ना ही मैंने किसको अपने प्रोग्राम में लिखा है। क्लियर हुआ, बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब इसमें एक एक, हाँ बताइए। हाँ, तो कुछ लोग म्यूट क्यों, कौन म्यूट करते हैं, आशीर्वाद। हाँ बोलिए। हाँ विकास, कुछ लोग क्या, श्याम विकास अनम्यूट करो, आवाज आ रही है। अच्छा, श्याम से आवाज आ रही है। देखो भाई किसका आवाज आ रहा है, सब लोग म्यूट है ना। अच्छा, हाँ देखो सब लोग, देखो बच्चों, अभी आप लोग का क्लास 12 है, इसलिए मैं सबको अनम्यूट किया हुआ हूँ ताकि हम लोग बातचीत कर सके। जिसके यहाँ से आवाज आ रही हो खुद से अपने को ऑफ कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, दिस इज कंप्यूटर साइंस क्लास, ये हम लोग का हो गया।
अब हम लोग आगे क्या बात है, हम लोग आगे क्या करना था, जब ये फाइल को जो आप रीड कर रहे हैं तो इस फाइल को आप राइट भी कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? फाइल को राइट करना भी तो आपको आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लोज करते हैं, है ना। और ये जो फाइल है वो ओपन तो होगी, बोलिए ओपन होगी कि नहीं होगी। लेकिन इसमें एक मोड होता है बच्चों जिसको बोलते हैं रीड या राइट मोड। तो ये मोड हम यहां से डिसाइड करते हैं। देखिए यहां से इसको डबल कोटेशन में अगर हमने आर लिख दिया तो ये रीड मोड होता है। अब देखिए इसको चलाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही चीज आ रहा है। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस फाइल में हमें कुछ राइट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, W से होता है राइट मोड। याद हो जाएगा इतना, बोलिए। यस सर। यस सर। राइट हो गया। यस सर। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जब हमें राइट करना होता है तो हमें कोई डेटा चाहिए ना राइट करने के लिए। तो चाहिए, जैसे मैंने अब यहाँ पे ले लिया नेम इज इक्वल टू सूरज। सूरज इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैंने लिख लिया मान लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये डेटा तो आ गया हमारे पास नेम में। तो अब आपको मालूम है कि जब हम रीड करते हैं बच्चों डेटा, तो रीड करते हैं डेटा तो ये हमको कुछ रिटर्न करता है, इसलिए हम इसको ए नाम के वेरिएबल में होल्ड किए थे और फिर ए को प्रिंट किए थे। लेकिन राइट करते समय तो हमको कोई ना रिटर्न करेगा, कि करेगा बताइए आप? नहीं करेगा रिटर्न। तो नो सर, नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा हमको, क्योंकि हमको चाहिए नहीं, हमको तो देना है। तो हम इसको ये हटा देंगे और जो रीड लिखे हैं इसकी जगह पे हम सिंपल क्या कर देंगे, राइट लिख देंगे। और जो डेटा था वो हमारा कहाँ पे है बताइए तो? अभी डेटा हमारा कहाँ है जो राइट करना है? नेम में। नेम में। बस वो नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं बताइए? और ये प्रिंट तो हमें करना नहीं है, तो प्रिंट हम हटा देते हैं। हम तो यहाँ पे राइट करने का ना प्रोग्राम लिख रहे हैं, बोलिए। यस सर। हाँ, अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं ये प्रोग्राम रन करने से पहले, कि ये जो CS नाम की फाइल है इसको मैं देखिए ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें क्या डेटा है अभी, दिस इज कंप्यूटर साइंस क्लास, जो पहले था हमने लिखा हुआ था। अब इस प्रोग्राम को हम पाइथन से ओपन करते हैं और इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं। अब देखिए कुछ दिया नहीं दिया, क्योंकि हमने कोई प्रिंटिंग के लिए कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, बोलिए। तो यस सर। अब क्या होगा, लेकिन ये प्रोग्राम तो रन किया है, तो कैसे चेक करेंगे हम इस वाले CS नाम की फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अच्छा इसमें अभी कुछ आया नहीं, प्रोग्राम रन करा लेते हैं। एक मिनट, फाइल को हमने क्लोज नहीं किया बच्चों, एक फाइल को इसमें क्लोज करना भी जरूरी है। फाइल डॉट क्लोज, क्योंकि फाइल क्लोज होगी तभी उसका एक्सट्रीम जो स्ट्रीम है वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे रन करा देते, सेव करा दिया, ये प्रोग्राम रन हो गया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, सूरज इज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आ गया कि नहीं बताइए? अब पहले क्या था यहाँ, दिस इज कंप्यूटर साइंस क्लास था। अब सूरज इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है सूरज इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो आप ये अब आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी फाइल को ले आए और कैसे हम इस पाइथन में ले आए और कैसे हम पाइथन से डेटा को वापस फाइल में ले गए। इतना चीज आगे सबको? सर अगर हम चाहें कि जो पहले लिखा था दिस इज कंप्यूटर साइंस क्लास, और उसके उसके नीचे अगर नेक्स्ट लाइन में सूरज इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन अब बच्चों जैसे कि आप MS कैसे? वर्ड में लिखते हैं, तो आपको पता है ना कि MS वर्ड में हम कैसे लिखते हैं, कि जैसे कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें स्पेस जब लगाएंगे तो स्पेस आएगा, डॉट लगाएंगे तो डॉट आएगा, लाइन चेंज करेंगे तो इंटरप्रेस करेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं आप लोग? तो उसी तरीके से फाइल हैंडलिंग में भी हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन सबको करने का तरीका आना चाहिए। वही आपको धीरे धीरे सीखना है इसमें। यही तो इसमें एक्सपर्टीज होगी आपकी, कि आप कैसे फाइल को उठाते हैं और कैसे उसको लेते हैं और कैसे आप लिखते हैं। समझ में आ रहा है इतना चीज नहीं? बताइए। अब यस सर। देखिए, अब जो Yes, sir. सत्यम बोला उसमें से एक डाउट तो एकदम सही सत्यम बताया, कि कैसे हम फाइल में पुरानी पड़ी हुई चीज को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सत्यम, आपको मैं बता दूं कि जब भी हम राइट मोड में ओपन करते हैं तो ये डेटा को ओवरराइट ही करता है, डेटा को कभी भी उसके आगे नहीं लिखेगा। राइट का मतलब होता है ओवरराइट कर देना। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ A कर दूंगा, यानी कि A फॉर अपेंड होता है। अपेंड मोड का मतलब होता है कि जो भी चीज लिखी गई
वो पहले से चीज जो लिखी गई है उसको भी रहने दो और उसके आगे ये जोड़ दो। समझ में आया इतना बात की नहीं? जो पहले से चीज लिखी हुई है उसको रहने दो और उसमें आगे जोड़ दो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सूरज की जगह देखिए मैं लिख रहा हूं सत्यम इज ऑल्सो ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अब ठीक है ना सत्यम, अब तुम्हारा नाम भी जोड़ दिए। अगर ये चला गया तो इसका मतलब कि हमारा काम हो गया। तो हम फिर रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल करते हैं, ओके करते हैं और देखिए फिर कुछ नहीं प्रिंट किया। कुछ किया बताइए आप? नहीं किया। नो सर। तो हम फाइल में जाके नहीं देखते हैं बच्चों, इस बार हम फाइल से डेटा उठा के देखते हैं। बोलो सही रहेगा? तो Yes, हम sir. क्या करते हैं फिर इसको रीड मोड में ओपन कर लेते हैं जैसे हम लोग पहले किए थे। फटाफट आप लोग भी अपने कॉपी पे कर सकते हैं चाहे तो। और इसके बाद क्या करे थे हम लोग, फाइल में हमने उठाया था इसको, रीड मोड में उठाना पड़ेगा ना। मैं तो कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, यहाँ पे राइट की जगह क्या लगा लेंगे, रीड कर लेंगे। यहाँ पे जो नेम दिए थे इसको हटा देंगे और यहाँ पे किस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ये किए थे। और फिर क्या कर देंगे, प्रिंट क्या कर देंगे बच्चों, ए प्रिंट कर देंगे और माई फाइल डॉट क्लोज। सर रीड मोड में ओपन करेंगे सर। हाँ रीड मोड में ऊपर किया है। सर ऊपर, सर ऊपर। तो हाँ ऊपर हाँ ये अपेंड एकदम वाला लगाए हैं। एकदम सही, तुम लोग तो तुम समझ गए भाई। अच्छा एक बात बच्चों और बता दे कि अगर यहाँ पे हम कोई मोड नहीं लिखेंगे तो अपने आप रीड समझा जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात? अब इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं। सब सही है ना? देख लो भाई, तुम लोग चेक करो, हम नहीं करेंगे। या सर ठीक सर है सर। आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। अच्छा अभी देखिए, यस सर। हो सकता है कुछ। हाँ अब देखिए सही है। चलिए इतना समझ में आया बच्चों, बताइए। यस सर। अब मैं इसको रन करा रहा हूं। अब देखिए इसको मैं रन करा रहा हूं, देखिए क्या आ गया, सूरज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, सत्यम इज आल्सो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, सत्यम इज आल्सो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। 2 बार आया क्योंकि मैंने एक बार पहले ही इसको रन करा दिया था, लेकिन दोबारा जब कराया तो फिर से एक बार कर दिया। आया समझ में कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है अब ये देखिए सीएस में जाएंगे, आपको सीएस भी दिखेगा। क्लियर बात? अब देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर ये सीएस नाम की फाइल को क्या हम नोटपैड से ही बनाना जरूरी है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे ठीक है नए कोई भी नाम की फाइल बना सकते हैं। ठीक है तो अब इसमें आप कहेंगे कि सर सर पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। नहीं नहीं अभी तो देखिए, अच्छा फाइल का टाइप अभी मैंने आपको नहीं बताया। हाँ ये गड़बड़ हो गया, अभी रुकिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखिए मैं यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर नाम की फाइल बना दे रहा हूँ और इसको राइट मोड में ले जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। राइट मोड में ले जा रहा हूँ और यहाँ सत्यम की जगह पे नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ नारायणम लिख दे रहा हूँ। ठीक है अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, इसको मैं रन करा दे रहा हूँ। एक मिनट ये एक चीज गड़बड़ हो गया कि मैंने यहाँ पे CSE रहने दिया है, यहाँ पे कंप्यूटर हो जाएगा ना। चलिए लेकिन मैं प्रोग्राम को एक बार आपको रन करा दिया। अब देखिए बच्चों प्रोग्राम तो रन करा दिया तो यानी कि कंप्यूटर नाम की फाइल देखिए बन गई अपने आप, क्योंकि एक बार मैंने रन करा दिया ना तो बन गया फाइल। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? इसका मतलब क्या कि अगर फाइल पहले से नहीं बनी रहेगी तो ये बना लेगा। जैसे नारायणम इज आल्सो ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो अगर पहले से फाइल बनी नहीं हुई है तो क्या होगा, ये फाइल बना लेगा। इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? यस अच्छा यस सर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये बताइए सर नोटपैड बनाएगा। हाँ सर नोटपैड में ही बनाएगा फाइल। हाँ नोटपैड में बनाएगा। अभी हम बता रहे हैं उसका क्यों, क्योंकि उसका एक्सटेंशन .txt लग रहा है। txt नोटपैड का ही एक्सटेंशन होता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं थोड़ा, लेकिन अभी एक चीज हम और बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं कि हम एक बार फाइल ओपन किए फिर एक बार फाइल को क्लोज किए, देख रहे हैं, फिर ये फाइल को ओपन किए और फिर फाइल को क्लोज किए। तो आप कहेंगे सर ये बार बार फाइल ओपन क्लोज क्यों करना है, ऐसा हो सकता है ना?
तो बच्चों देखिए समझिए कि ये जैसे ये एक रास्ता है और इधर आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ, कोई लिखिएगा मत इसको, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम है आपका। अब मान लीजिए कि जैसे इसी रास्ते से आना है या जाना है और इसमें से एक ही आदमी आ सकता है या जा सकता है, बात समझ रहे कि नहीं? तो अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो राइटिंग उस समय नहीं करेंगे, और राइटिंग कर रहे हैं तो रीडिंग उस समय नहीं करेंगे। या फिर अगर यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 1 है और प्रोग्राम नंबर 2 है, ठीक है, तो हमें एक और रास्ता बनाना होगा। अगर दोनों रास्ता आप खुला रखना चाहते हैं तो आपको 2 रास्ता बनाना होगा। तो ये रास्ता क्या बोल रहा हूं मैं, किसको बोल रहा हूं? इस ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूं। तो अगर आप उस पहले वाले रास्ते को क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो आप फाइल 1 फाइल 2 नाम का बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रीम, एक स्ट्रीम से डेटा आता और जाता है, पहली चीज। अभी आपको ये मतलब समझ नहीं आएगा, ये आपको भी आगे के क्लासेस में बताया जाएगा, लेकिन अभी हम एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। दूसरी चीज जो आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि नोटपैड वाली चीज, तो बच्चों बता दें कि किसी भी फाइल सिस्टम में फाइल्स 2 प्रकार की होती है फिलहाल। इसीलिए जो है आप जानते हैं कि पहले जो हमारे पास जो कैसेट आते थे, रील आती थी, आपको याद होगा, ऑडियो कैसेट या वीसीआर के कैसेट आप देखे होंगे जिसमें रील लगी होती थी। तो उसमें जब भी हम प्ले करते थे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बटन होता था। अगर एक गाने से हमें 10वें गाने पे पहुंचना है तो हमें फॉरवर्ड करना पड़ता था, या 10वें से पहले पहुंचना है तो हमें रिवर्स करना पड़ता था। ऐसा क्यों करते थे बच्चों? क्योंकि मजबूरी थी, हम 10वें से पहले पे या पहले से 10वें पे डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, वहां कोई एड्रेसिंग सिस्टम नहीं था। वहां पे हम एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे पे ही जा सकते थे, जिसको कि सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस सिस्टम बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। तो इसमें जो है, जो ये हम लोग फाइल पढ़ रहे हैं .txt, ये एक टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल की खासियत क्या है कि ये पहले तो ये रिटन फॉर्मेट में होगा जिसमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होगा। मतलब जैसे आपने इंग्लिश लिखा तो जब डेटा ये सेव हो रहा है वो जाके इंग्लिश में ही हो रहा है और जब आप डेटा वहां से उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए। यस सर। और एक जो होता है बाइनरी फॉर्म होता है, यानी कि एक टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। बाइनरी का मतलब हम ऐसे समझा सकते हैं आपको कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं होगा, ये नंबर सिस्टम में होगा, पहली चीज। तो दूसरी बात कि आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे सीडी डीवीडी की जो फाइल्स होती हैं, या आप हार्ड डिस्क में जो फाइल रखते हैं, क्या उसमें जरूरी होता है कि पहले फाइल से उठा के 10वें फाइल पे जाना हो तो सारे फाइल्स को एक्सेस करके जाया जाए? नहीं ना, उसमें हम डायरेक्ट हमको दिखता है और हम डबल क्लिक करते हैं और जंप कर जाते हैं दूसरी फाइल पे। ऐसा होता है कि नहीं, बताइए। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि उसमें एड्रेसिंग सिस्टम बना होता है कि हम जिस पे क्लिक करते हैं वहां जाके डायरेक्ट उस चीज को एक्सेस करने की क्षमता होती है उसमें। तो ये जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो नॉन ह्यूमन रीडेबल होती हैं, यानी कि ये मशीन कोड में होती है और इसको हम रीड करते हैं बाइनरी फॉर्म में ही, ठीक है। और राइटिंग भी बाइनरी फॉर्म में होती है। इसके रीडिंग और राइटिंग का जो प्रोसीजर है वो दूसरा होता है। तो इसमें 2 प्रकार की फाइल होती है, एक होता है कौन सी, टेक्स्ट फाइल, और एक होता है कौन सी, बाइनरी फाइल। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है। अब ये जो नेम हमने यहाँ पे दिया बच्चों, ये आप जान सकते हैं कि जैसे ये जो नेम है, तो ये नेम हम अपने से भी ले सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही ले, हम यहाँ पे इनपुट भी करवा सकते हैं, यूजर से इनपुट करा लें और यहाँ पे लिख दें इंटर योर नेम। इंटर योर नेम हो गया। अब आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर नाम की फाइल में, जो कि आप अभी यहाँ देख रहे हैं, कौन सा, ये कंप्यूटर नाम की फाइल है, इसमें नारायणन इज आल्सो ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट लिखा हुआ है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट कर रहे हैं, इंटर योर नेम कर रहे हैं, नेम को इंटर करा रहे हैं और फिर उसी फाइल को हम रीड कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे जाकर रन में जाकर रन मॉड्यूल कर रहे हैं। अब इंटर योर नेम है तो हम यहाँ पे श्रेयांक डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ श्रेयांक डालने के बाद हम इंटर कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आया, श्रेयांक ही आया ना केवल, यानी कि पिछला डाटा गायब हो गया सीएस का, आप देख सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं, बताइए। यस सर। और अगर आप इसी को यहाँ पे अपेंड मोड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपेंड मोड कर देंगे और फिर से रन कराइए। अब इंटर का मैं राहुल डाल ले रहा हूं, अब क्या आएगा बता सकता है कोई, बताइए। राहुल। श्रेयांक राहुल दोनों आएगा, क्योंकि श्रेयांक तो पहले से पड़ा हुआ है उसमें।
और राहुल हमने अभी इंटर किया, जो कि उसके आगे जुड़ेगा। देखिए आ गया, आया ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी इस Yes. फाइल में भी श्रेयांक राहुल आ गया कि नहीं आ गया? तो हम इससे क्या सीखे? पहला चीज सीखे कि फाइल हैंडलिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है, फाइल को कैसे बनाते हैं, अपेंड करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, और इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। ना समझ में आया कि नहीं बताइए? यस ठीक है। Yes. अब देखिए एक चीज और है कि यहाँ पे रीडिंग है। अब यहाँ पे मैं अगर 5 लिख देता हूं, इसका मतलब ये केवल 5 बाइट्स ही बाहर लाएगा। ये देखिए अभी अपेंड मोड में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं आयुष लिख रहा हूं, क्या आया? 5 कैरेक्टर आए हैं कि नहीं बताइए आप? यस सर क्यों 5 कैरेक्टर? देखिए यहाँ पे डेटा क्या होगा, श्रेयांक, उसके बाद मैंने क्या एंटर किया था, राहुल, उसके बाद मैंने एंटर किया आयुष, लेकिन मैंने निकाला केवल 5 कैरेक्टर्स रीडिंग में डाला है, इसलिए केवल 5 कैरेक्टर्स ही बाहर किया है। ये आप समझिए। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं बताइए? Yes, sir. यस सर इसमें देखिए श्रेयांक, राहुल और आयुष तीनों नाम है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है बच्चों की अभी हम इतना ही रख रहे हैं।